कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इस चर्चा में। तो आप सबको पता है कि प्रति हर रविवार को श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसमें से पढ़ा जाता है या श्रवण किया जाता है, जो श्रील प्रभुपाद का अमृतमय चरित्र है। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। सन 1950 और 51 के बीच वे पत्र लिखते रहे। उनका प्रयत्न विभिन्न संस्थाओं और नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का था। उन्होंने विश्व शांति समिति, भारत के राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री को लिखा। उन्होंने इंडियन कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम को लिखा, जिसकी ओर से जवाब आया कि उन्होंने उसे भूल से लिख दिया है। उन्होंने बंबई की ऑल रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस के एक अधिकारी को लिखा कि उनकी गलत पहुंच के कारण कॉन्फ्रेंस से कोई व्यवहारिक नतीजा नहीं निकलेगा। व्यवहारिक समाधान तो परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश में निहित है, जो उन्होंने भगवद गीता में दिया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का ये जो चरित्र है, श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी लिखते हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ये इस्कॉन आंदोलन बनाने के पूर्व 1950 में अपने गृहस्थ जीवन में थे और सतत उनका प्रयास हो रहा था कि कैसे भगवान कृष्ण का जो संदेश है वो मैं हर एक व्यक्ति तक पहुंचाऊं। उनका वो प्रयास केवल ये नहीं था कि केवल भारत के लोगों तक ही पहुंचाऊं। प्रभुपाद के गुरु महाराज जब उनको मिले थे 1922 में श्रील प्रभुपाद को, तो उन्होंने कहा था कि अरे आप एक नव युवक हो और अंग्रेजी भाषा इतनी अच्छी तरह से जानते हो, तो क्यों नहीं सारे जगत को सुख और शांति प्रदान करने वाला संदेश आप पाश्चात्य जगत में क्यों नहीं पहुंचाते हो। तो प्रभुपाद सुभाष चंद्र बोस के साथ वहां कलकत्ता के एक कॉलेज में पढ़ा करते थे और उनके आध्यात्मिक गुरु ने ये उनको आदेश दिया था और वो आदेश देकर कई साल बीत रहे थे। उनका यही प्रयास था। वो जानते थे, उन्होंने कई अलग अलग लोगों को, बड़े बड़े महात्मा गांधी से लेकर अलग अलग विश्व के जो बड़े बड़े मंत्री थे, लोग थे, उन सबको रेगुलर लेटर्स लिखा करते थे और उनको कन्विंस करने का प्रयास करते थे, उनको समझाने का प्रयास करते थे कि मनुष्य कुछ भी करे इस जगत में तब तक सुखी नहीं हो सकता, शांति अनुभव नहीं कर सकता, जब तक वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त भगवद गीता का जो संदेश है उसको समझता नहीं और अपने जीवन में लागू नहीं करता। जैसे भारतीय लोगों का एक समस्या है। भारतीय कहते हैं, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार किया और गोरे अमेरिकन लोगों को लेके भारत में आए, तो भारतीय लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे भारतीय लोगों को जाके समझाओ, आप केवल मानते हो लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ भी जानते नहीं हो। तो कृष्ण को मानने का अर्थ है कृष्ण के जो संदेश है भगवद गीता के द्वारा जो दिया है उसको समझना और समझकर अपने जीवन में लागू करना, तभी व्यक्ति सुख और शांति की अनुभूति कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा, भारतीयों की एक ही प्रॉब्लम है कि भारतीय लोग विदेशी लोगों की नकल करना जानते हैं। जैसे वो रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, फैशन करते हैं, उनकी नकल करके ये इंडियन सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि अरे जिस संस्कृति का उपभोग विदेशी लोगों ने किया है वो उससे थक गए।
और उन्होंने भारतीय संस्कृति भगवत भक्ति को स्वीकार किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल आनंददायी जीवन का एक मार्ग है, तो वो है भगवान कृष्ण की भक्ति, अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी अकेले व्यक्ति, ये जो इस्कॉन आंदोलन एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। प्रभुपाद जब अमेरिका जाते थे तो कई सारे इंडियंस उनके प्रवचन में आते थे, कहते थे अरे मैं एक भारतीय ने इतना कुछ कर दिया, आप सब भारतीय मिलकर भगवान के संदेश का यदि हम प्रचार करेंगे तो पूरा जो विश्व है कृष्ण भावना भावित बन सकता है। लेकिन इंडियंस अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं हैं भगवान के संदेश को। इसलिए श्रील प्रभुपाद की एक विशेषता है कि वो शुरुआत से उनका केवल एक ही ध्येय था, कैसे भगवान के भक्ति का प्रचार करूं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मेरे कई प्रकार के सेवक हो सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति या सेवक कौन है जो मेरे भगवत भक्ति का या मेरे संदेश का क्या करता है, प्रचार करता है। जो व्यक्ति मेरे बारे में दूसरों को जाकर समझाता है, दूसरों के जीवन में कृष्ण भावना लाता है, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्रिय नहीं, वो सर्वाधिक प्रिय है। और गोपियों ने भी श्रीमद् भागवतम में उस व्यक्ति को सबसे बड़ा दानी कहा गया है। कई प्रकार के डोनर हो सकते हैं, दानी हो सकता है, दाता हो सकता है, लेकिन गोपियां भागवत में कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविर भीड़ितम कल्मशापहम। वो कहती है भूरिदा जना कि आपकी जो कथा है, हे कृष्ण आपका ये जो संदेश है भगवत गीता का, भागवतम का, जो दूसरों तक पहुंचाता है, वो व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा दाता है, सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है, उसके बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस बात पर बहुत जोर देते थे। इसलिए प्रभुपाद ने जब अमेरिका में पहला मंदिर न्यूयॉर्क में बनाया, छोटा सा कमरा, इससे भी इतना छोटा सा होगा जिसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। 1966 में पहला मंदिर वहां बनाया हमें न्यूयॉर्क में। और जब विदेशों में प्रचार करके भारत में आए तो प्रभुपाद ने कहा कि भारत में लोग आकर्षित होते हैं ऐश्वर्य से। प्रभुपाद ने कहा भारत में मंदिर होने चाहिए। तो एक रिपोर्टर ने कहा कि अरे पहले ही भारत में इतने सारे मंदिर हैं, आप आकर और मंदिर बना रहे हो। तो उन्होंने कहा आप देखो पहले ही भारत में इतने बच्चे हैं, हाँ तो आप बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो, हाँ इतने सारे बच्चे, प्रभुपाद कह रहे थे। प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर वैसे मंदिर नहीं है कि आओ माथा टेको और कुछ पता ही नहीं है क्यों मंदिर आ रहा हूं, क्यों भगवान का दर्शन कर रहा हूं, क्यों भगवान की सेवा करनी चाहिए, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये जगत क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, हाँ ये पता नहीं है। हमारे मंदिर, प्रभुपाद ने कहा ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, जहां आकर व्यक्ति ये सीखता है क्यों मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए और मेरा शाश्वत स्वरूप क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश श्रील प्रभुपाद देते हैं और कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का शाश्वत सेवक। इस संसार में किसी को भी पकड़ो, वो व्यक्ति सेवा किए बिना नहीं रह सकता। कोई अपने पत्नी की सेवा कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, किसी के पास कुछ नहीं तो कुत्ते की सेवा कर रहा है, बिल्ली की सेवा कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा अरे मनुष्य जीवन कृष्ण की सेवा के लिए मिला है, सेवा के बिना नहीं रह सकते, और सेवा से ही व्यक्ति को आनंद मिलता है। तो भगवान की यदि व्यक्ति सेवा करेगा तो वो व्यक्ति आनंदित होगा, निश्चित रूप से उसे मानसिक शांति और जो दिव्य आनंद है उसकी अनुभूति होगी। तो प्रभुपाद यहाँ उनका एक ही संदेश था और शुरुआत से उस पर प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का समाधान इसी में है कि जब तक वो भगवत गीता के संदेश को नहीं समझता है। इसलिए शंकराचार्य भी कहा करते थे भगवत गीता किंचित अधीता
गंगा जल लव कनिका पीता। कहते कौन से व्यक्ति की चर्चा यमराज नहीं करते हैं? वो कहते कि ऐसे व्यक्ति की चर्चा यमराज नहीं करते जो व्यक्ति भगवत गीता का किंचित थोड़ा भी अध्ययन कर लेता है और गंगा का थोड़ा भी जल पान कर लेता है तो वो यमराज के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इतनी महानता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने गृहस्थ जीवन में, जब हमने पिछले रविवार को भी ये चर्चा की थी कि प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की कि भगवत गीता का भाष्य अपने हाथ से लिखा 1200 पेज, और उसकी छपाई करने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते थे और उनको कहते थे कि आप थोड़ा सा धन दीजिए, मेरी सहायता कीजिए भगवत गीता के इस संदेश को प्रिंट करने में, उसको छपाई करने में, ताकि जो लोग हैं भगवत गीता के संदेश को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने जिनको भी लेटर्स लिखे पूरे विश्व में 50s के दौरान, तो उस समय लोगों ने, प्रभुपाद ने इसी बात पर जोर दिया था, भगवत गीता के संदेश का प्रचार। तो जब प्रभुपाद ने भगवत गीता प्रकाशित की बाद में, तो एक अमेरिकन लेडी ने पूछा कि स्वामी जी हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? तो उन दिनों भगवत गीता के 300 अलग अलग संस्करण थे। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रामाणिक संस्करण यहाँ उपलब्ध है। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता का यह संस्करण दिया जिसका नाम उन्होंने लिखा भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। मतलब जो संदेश भगवान ने दिया था उसी संदेश को लोगों के सामने प्रस्तुत किया बिना किसी मिलावट के। प्रभुपाद ने कहा मेरा कार्य तो एक पोस्टमैन की तरह है। जैसे पोस्टमैन, आजकल तो पोस्टमैन रहा नहीं और ना पोस्ट का वो डिब्बा रहा, सब बदल गया। तो प्रभुपाद कहा करते थे जैसे पोस्टमैन लेटर लेता है, उसको खोलता नहीं है, उसमें कुछ ऐड नहीं करता, एज इट इज आगे जिस व्यक्ति का एड्रेस है उसको पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा मेरा कार्य है, गुरु का कार्य यही है, जो भगवान का संदेश है वो आगे पहुंचाना। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करो, डरो मत, मेरी शरण ग्रहण करो। तो प्रभुपाद भी कहते कि मैं वही कह रहा हूं जो कृष्ण कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी शरण ग्रहण करो। प्रभुपाद जी कहते कि आजकल कई सारे साधु है, लोग हैं, वो भगवान को साइड में रखते हैं, भगवान के संदेश को आगे देते नहीं और वो कहते हैं मेरी ही शरण ग्रहण करो। हाँ, तो प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कृष्ण को सामने रखा, लोगों के सामने। इसलिए इस आंदोलन की पहचान क्या है? हरे कृष्ण आंदोलन। कि कोई भक्त भी जाता है तिलक लगाकर कहते ये हरे कृष्ण वाला जा रहा है, ये नहीं कहते कि ये प्रभुपाद वाला व्यक्ति जा रहा है। बाकी जितने भी बाबाज आए, गुरुज आए, लोग आए, वो उनके नाम से जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने सबको कृष्ण दिया। यही विशेषता है, क्योंकि गुरु का कार्य क्या है? व्यक्ति को कृष्ण प्रदान करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा गुरु वो है, जैसे जॉर्ज हैरिसन ने, जो यूके में जो सिंगर था बीटल ग्रुप का, उसने पूछा कि स्वामी जी प्रामाणिक गुरु कौन है, किसको कहेंगे कि ये प्रामाणिक गुरु है? तो प्रभुपाद ने कहा जो व्यक्ति या जो गुरु कृष्ण के लिए पागल है, वो व्यक्ति क्या है? प्रामाणिक गुरु है, एडिक्टेड है कृष्णा के लिए। तो प्रभुपाद वो थे। इसलिए प्रभुपाद ने सबको कृष्ण प्रदान किए अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने मंदिरों के माध्यम से और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी का ये शुरुआत से ही ध्येय था कि जीवों का कल्याण तभी हो सकता है जब लोग भगवत गीता के संदेश को यथावत समझते हैं। 14 सितंबर 1951 को उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिका के दूतावास द्वारा
प्रकाशित अमेरिकन रिपोर्टर के डैनियल बेली को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि भारत के ऋषियों मुनियों द्वारा अनुभूत परम सत्य के स्वरूप को समझने के लिए जो दर्शन भारत में विकसित हुआ है वो पूर्व और पश्चिम को मिलाने के प्रयत्नों से कहीं ऊंचा है। तो प्रभुपाद ने कहा ये जो वैदिक संदेश है वो केवल विदेशी पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मिलाने के लिए नहीं है। ये जो वैदिक ज्ञान है ये तो परम भगवान कृष्ण को जानने के लिए है। इसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, अन्य उद्देश्य नहीं है। श्रीमान बेली ने उत्तर दिया कि वे पाश्चात्य संसार पर पढ़ने वाले पूर्व के दार्शनिक और धार्मिक प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने न्यूयॉर्क नगर स्थित योगाश्रम की प्रगति का उदाहरण दिया जिसका उन्होंने लिखा अमेरिका के प्रोटेस्टेंटों पर किंचित प्रभाव था। लेकिन जब अभय ने जानना चाहा कि क्या उनका एक लेख अमेरिकन रिपोर्टर में प्रकाशित हो सकता है तो श्रीमान बेली ने उत्तर दिया यदि अमेरिकन रिपोर्टर में हम गीता को पर्याप्त स्थान देते हैं तो यह न्यायोचित होगा कि हम अन्य विचारधाराओं को भी उतना ही स्थान दें। और हमारी इच्छा न किसी का खंडन करने की है न मंडन करने की, वरना उनको ठीक समझने में सहायता करने की है। आगे एक और पत्र में अभय ने श्रीमान बेली के इस मत से मतभेद प्रकट किया कि लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि धर्म की वे अपनी निजी व्याख्या करें। कम बुद्धि वाले लोग हमेशा उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों में उनसे आगे हैं। अभय ने डेट्रॉयट स्थित फोर्ड फाउंडेशन तक को लिखा और एक स्टाफ सहायक ने उन्हें उत्तर दिया कि खेद के साथ आपको सूचित करना है कि आपने जो बुद्धिमान लोगों की एक संस्था कायम करने का सुझाव दिया है उसका प्रतिपादन हम नहीं कर सकते। फोर्ड फाउंडेशन के पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें आपके द्वारा वर्णित आपके विशिष्ट विचारों का समावेश किया जा सके। तो मतलब श्रील प्रभुपाद अपने शुरुआत के दिनों में सदैव यही प्रयासरत थे कि मुझे कोई सपोर्ट मिले, किसी संस्था की सहायता मिले जिसके द्वारा मैं ये जो भगवत भक्ति का प्रचार है वो कर सकूं, जनमानस तक पहुंच सकूं। इसलिए विदेशों में कई अलग अलग जो फाउंडेशंस आदि है उनको प्रभुपाद ने लेटर्स लिखे। जैसे फोर्ड फाउंडेशन था उनको भी लेटर लिखा प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद को उस उत्तर में उन्होंने कहा कि आपका ये विचार तो बहुत अच्छा है कि आप बुद्धिमान लोगों के लिए एक समाज, एक संस्था बनाना चाहते हैं, समुदाय खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद का ये विचार था कि मैं एक ऐसा समुदाय बनाऊं। जैसे प्रभुपाद को पूछा कि आपने ये आंदोलन क्यों बनाया है, प्रभुपाद कहते हैं मैंने ब्राह्मणों को क्रिएट करने के लिए, ब्राह्मणों को बनाने के लिए ये आंदोलन खड़ा किया है। क्योंकि समाज का जो दिमाग है, हेड है, वो क्या है, ब्राह्मण है। क्योंकि आजकल ब्राह्मण रहे नहीं। महाभारत कहता है कलो शूद्र संभवः, कलियुगा में क्या है, सारे शूद्र हैं। क्योंकि शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण है। भगवत गीता में कृष्ण कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जन्म कर्म विभागशः भी नहीं बोला है। भगवान कहते गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्य। कौन ब्राह्मण होगा ये उसके जन्म पर निर्भर नहीं है। कौन ब्राह्मण होगा ये किस पर निर्भर है, उसके गुण ब्राह्मण के होने चाहिए, उसके कार्य ब्राह्मण के होने चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण है लेकिन वो कार्य शूद्र के कर रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा आज का जो समाज है वो हेडलेस सोसाइटी है, दिमाग सर रहित ये समाज है। क्योंकि सर पूरे शरीर को गाइड करता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा जैसे एक शरीर है उसमें सर ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, और जो अपने चरण है या पाव है वो शूद्र है। तो ये सबकी आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर है। बाकी कोई अवयव नहीं रहे तो भी जीवित रह सकता है व्यक्ति,
लेकिन यदि सर ही चला जाए तो कैसे जीवित रहेगा। उसी प्रकार से आजकल जो लोग हैं, समाज है, उनके पास सर नहीं है। हाँ, मतलब वास्तविक धार्मिक बुद्धि नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मैंने यह आंदोलन बनाया है ब्राह्मणों को क्रिएट करने के लिए, कि वो सारे समाज के लोगों को मार्गदर्शन करें और मार्गदर्शन करके उनको कृष्ण के पथ पर भेज सके। तो ये एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद का था। और इस साथ ही साथ प्रभुपाद ये भी समझाना चाहते थे कि आजकल के लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है। वो अपने मनमाने ढंग से धर्म की व्याख्या करते हैं। वो सोचते मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, ये हूं, वो हूं। लेकिन वास्तव में असली धर्म क्या है? भगवान कहते हैं धर्म वो वस्तु है जो जीव से अलग नहीं की जा सकती। आज कोई हिंदू है, वो कल मुस्लिम बन जाता है, परसों ईसाई बन जाता है। तो लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में समझाते थे। मानो आज तक कोई ऐसा आचार्य नहीं आया जिसने सारे शास्त्रों के सार को इतनी सरल भाषा में समझाया हो कि एक छोटे से छोटा बालक भी समझकर भगवान की शरण ग्रहण कर सके। तो प्रभुपाद कहते थे धर्म का अर्थ है वो वस्तु, वो चीज जो जीव से अलग नहीं की जा सकती या उस वस्तु से अलग नहीं की जा सकती। जैसे मिर्च का धर्म है तीखापन, पानी का धर्म है तरलता, शुगर, चीनी का धर्म है मिठास। तो उसी प्रकार से हम जीव हैं, हम ये शरीर नहीं है। लेकिन दिन रात इसी भावना में रहते हैं कि मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं। ये तो शरीर है, लेकिन शरीर से परे कौन है? वो शरीर के अंदर आत्मा है। और आत्मा का धर्म क्या है? उसको जैव धर्म कहा गया है। जीव का धर्म, आत्मा का धर्म। क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, मेरा सनातन अंश है, शाश्वत अंश है। मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वो क्यों इस जगत में कठिनाई, संघर्ष या कष्ट अनुभव कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी पहचान इस शरीर से की है और पहचान करने के कारण वो सोचता ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरा मन है, और उनमें संघर्ष करता रहता है कैसे मैं इस जगत का उपभोग करूं, और उसके लिए संघर्षरत होता है। लेकिन यदि वो जीव ये जान ले कि मेरा असली धर्म है, क्या धर्म है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का धर्म है सेवा करना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा। तो उस प्रकार से हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। सेवा के बिना हम नहीं रह सकते, और सेवा के द्वारा ही हम आनंद की अनुभूति करते हैं, और सेवा के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई विधि नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं, या प्रभुपाद जी अमेरिका में जब गए तो शुरुआत के दिनों में इस पर जोर देते थे कि भगवान की जो श्रेष्ठ और सर्वोत्तम सेवा है, सिंपल एंड सबलाइम, मतलब सरल और सर्वोच्च सेवा क्या है? वो है, प्रभुपाद कहते थे, रूप गोस्वामी के श्लोक का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की सर्वोच्च जो सेवा है वो शुरू होती है जीवा से। आता श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अध। कि भगवान की जो सेवा है वो शुरू होती है जीवा के द्वारा। आत्मा का साक्षात्कार हम कर सकते हैं अपने जीभ से, और जीभ से क्या करना है? दो कार्य करने हैं। एक है भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन या प्रसाद ही स्वीकार करना है, अन्य कोई वस्तु नहीं। और दूसरी चीज क्या है? इस जिह्वा के द्वारा भगवान का गुणगान करते रहे, भगवान के नामों का उच्चारण करें, भगवान की महिमा गुणों का गान करें। केवल ये जीभ को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे ना,
वो व्यक्ति को कृष्ण का साक्षात्कार शीघ्रता से हो सकता है। हाँ, लेकिन हमारी जीवा भगवान की सेवा में लगने के लिए तत्पर नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सारी इंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्रिया है जीभ। तार मध्य जिह्वाति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे। अरे इस जिह्वा पर विजय पाने के लिए बहुत कठिन है। ये जिह्वा का तो गुलाम है। इतने सारे प्रकार के जो व्यंजन है संसार में, इतने पशुओं का वध हो रहा है, ये सब किस लिए है? केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए है। हाँ, मतलब जिह्वा, और जिह्वा मतलब जिह्वा का अग्रभाग, बस उसको स्वाद चाहिए। हाँ, व्यक्ति का पेट भर जाता है लेकिन कुछ भी दिखाई दे वो खाता रहता है। जिह्वा कहती है हाँ आने दो आने दो। हाँ, और पेट कहता है नहीं अभी फुल हो गया हूं, अभी मत आने दो। जिह्वा कहते नहीं मैं और खाऊंगी, और आने दो। जिह्वा को क्या करना है? ना उसको चबाना है, ना पचन करना है, डाइजेस्ट करना है। जिह्वा को क्या करना है? केवल स्वाद लेना है। हाँ, वो स्वाद कुछ क्षण के लिए है और वो बेचारा पेट और शरीर कष्ट झेलता है। तो सारे बीमारियों की जड़, सारे इंद्रिय उपभोगों की जड़, इस संसार के बंधन की जड़ ये जिह्वा है। प्रभुपाद ने कहा जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगाओ। केवल ये व्रत लो कि मैं कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करूंगा। इसलिए कंठी धारण की है। ये तुलसी माला देखती है कि अंदर क्या क्या जा रहा है। हाँ, प्रसाद के अलावा अन्य क्या क्या जा रहा है। कंठी माला यहाँ साक्षी है। तो इसलिए कंठ के अंदर कृष्ण प्रसाद ही जाना चाहिए। और जब कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे तो कृष्ण का स्मरण करना सरल होगा, कृष्ण का गुणगान करना सरल होगा, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना सरल होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत सरलता से ये अपनी जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और इस जिह्वा के द्वारा कृष्ण की हम सेवा कर सकते हैं केवल कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करके और कृष्ण के नामों का उच्चारण करके। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि जीव का स्वभाव है, जीव का धर्म है, जैव धर्म है। बल्कि भक्तिविनोद ठाकुर ने एक किताब ही लिख दी जिस बुक का नाम है जैव धर्म। जीव का धर्म क्या है? आत्म धर्म। हाँ, तो प्रभुपाद ये आत्म धर्म को ही समझा रहे हैं सरल भाषा में और सरलता से। तो जीवन भर कोई व्यक्ति अपनी जीवा से कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण का गुणों का गान करता है, तो निश्चित रूप से अंत्य नारायण स्मृति है। हाँ, लाइफ की सक्सेस क्या है? धनवान होना, यशस्वी होना, सुंदर होना, बहुत पढ़ा लिखा होना, ये सफलता नहीं, ये सक्सेस नहीं है। ये शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होगा, मरेगा, तो ये सारी चीजें शेष हो जाएगी, कोई याद नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सफलता क्या है? अंत्य नारायण स्मृति ही। अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए, बस उसी के लिए हम जीवित हैं। उसी के लिए हमारा अभ्यास है प्रतिदिन कि कैसे मैं अंतिम समय में कृष्ण का प्रिय बनूं या कृष्ण को मैं अपना प्रिय बनाऊं और कृष्ण का स्मरण मुझे हो जाए। तो प्रभुपाद का यही प्रयास शुरुआत से था। इसलिए देख सकते हैं कि कितना बड़ा दूरदृष्टि है प्रभुपाद का। अपने गृहस्थ जीवन में होते हुए इतनी बड़ी दूरदृष्टि है। हाँ, कि केवल कृष्ण के संदेश से ही जीवों का कल्याण हो सकता है। जीवों का कल्याण किसी अन्य चीज से नहीं होने वाला है। आगे वो लिखते हैं, यद्यपि अभय के अधिकतर सुझाव अस्वीकार कर दिए जाते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें सराहना के पत्र भी मिलते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सैयद पीएचडी ने लिखा कि ऐसा लगता है कि आपने प्राचीन भारत की सार्वभौमिक शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है, जो सचमुच प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर दिया,
आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है कि मनुष्य भगवान में चित्त लगाए। अब देखिए, हाँ, प्रभुपाद दोनों चीजें हैं, शुरुआत से इतना प्रयास कर रहे हैं, सबको कन्विंस करने में लगे हुए हैं। कोई किसी का कई बार जवाब नहीं आता था, कोई उत्तर आते थे तो वो उनके उत्साह को कम कर देते थे। कई कई उत्तर इतने सराहनीय उत्तर उनको प्राप्त होते थे, जैसे यहाँ दो दिया है। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने लिखा था कि आप वास्तव में, आपका ये जो कार्य है प्रशंसनीय है कि आपने सारे वैदिक ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, और इसलिए तो इतना अधिक प्रभाव पूरे विश्व पर डाला इस भगवत भक्ति का प्रभुपाद ने। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के उन दिनों के 1950 के जो राज्यपाल थे, उन्होंने प्रभुपाद को उत्तर में लिखा था कि आप सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई उत्कृष्ट चीज है ही नहीं कि भगवान में मनुष्य चित्त को लगाए। ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ने लिखा था। प्रभुपाद ने उनको लेटर में ये सारी चीजें लिखी थी, और उन्होंने भी प्रत्युत्तर में सराहना करते हुए कहा, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और वास्तव में सफलता जीवन की इसी में है कि हमारा मन कृष्ण में हुक हो जाए, कृष्ण में अटक जाए, बस वो निकले ही नहीं। और वास्तव में कृष्ण का मन यदि किसी व्यक्ति का कृष्ण में अटक जाता है तो वो निकलना असंभव है, क्योंकि कृष्ण क्या है, टेढ़े हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि यही उत्कृष्ट चीज है। तो सारा प्रयास, हमारी सारी दिनचर्या, हमारे सारे कार्यकलाप केवल इसी के लिए होने चाहिए कि मेरा ये जो मन है, मेरा जो चित्त है, कृष्ण में लगाए। कृष्ण में लगाने का अर्थ क्या है? भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में और धाम में कृष्ण की सदा चिंता करते रहे, कृष्ण की सेवा की चिंता करें। जैसे प्रभुपाद को एक माता जी, एक भक्तों ने पूछा, नहीं, प्रभुपाद ने अपने भक्तों को पूछा कि आप बताओ कि यशोदा माता है कृष्ण की मां क्यों है, कोई अन्य स्त्री कृष्ण की मां क्यों नहीं है? तो भक्तों ने कई सारे कारण बताए। तो कई सारे कारण भक्तों ने बताए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, प्रभुपाद ने कहा यशोदा ही कृष्ण की मां है, क्योंकि कृष्ण की सेवा की सबसे ज्यादा चिंता पूरे संसार में किसी को है तो वो माता यशोदा को है। यही उसका क्वालिफिकेशन है, यही उनकी योग्यता है, जिस कारण से यशोदा माता कृष्ण की मां है। तो इसका अर्थ है कि माता यशोदा का चित्त सदैव कृष्ण में डूबा रहता था, इसलिए वो भक्त सर्वोच्च है जो सदैव कृष्ण में डूबा रहता है। जैसे दक्षिण भारत में कलियुगा के शुरुआत में 12 भक्त हुए हैं, जिनको द्वादश अलवर कहा जाता है। 12 अलवर भगवान प्रकट होने के 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद और कुछ सालों बाद ये 12 वैष्णवों का जन्म हुआ, उनको अलवर कहते हैं। और उनमें से एक अलवर थे, प्रभुपाद के प्रिय थे, कुलशेखर अलवर, नाम सुना होगा आपने, राजा कुलशेखर, जिनकी प्रार्थनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनको अलवर क्यों कहा जाता है? जैसे हमारे संप्रदाय में हम गोस्वामी कहते हैं, लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अन्य गोस्वामी। तो उसी प्रकार से श्री वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान के महानतम भक्त हैं उनको अलवर कहा जाता है। अलवर शब्द का अर्थ है जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति को अलवर कहा जाता है। मतलब कृष्ण में जो पूर्ण रूपेण डूबा है, पूर्ण रूपेण दिन रात कृष्ण के चिंतन में मग्न है, कोई अन्य चीज उसमें घुस नहीं सकती। जैसे ब्रजवासी हैं, गोपिकाज हैं, वो ये इसलिए इकट्ठा होते, जैसे हम इसलिए एकत्रित हुए हैं
कि हम चर्चा करें और कृष्ण को स्मरण करें, लेकिन गोपियां कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद एकत्र होती थी और इसी पर चर्चा करती थी कि कैसे हम कृष्ण को भूलेंगे। इतनी ज्यादा डूबी रहती थी कृष्ण में, इसलिए वो मीटिंग्स करती थी कि कृष्ण को भूलना है, कृष्ण की याद नहीं करेंगे। और ऐसा करते करते वो उनको पता ही नहीं चलता था कि कब फिर से डूब गई है, बातें करते करते डूब गई है पूर्ण रूपेण। तो इस प्रकार से सर्वोच्च भक्त वो है जिसका हृदय चित्त मन आदि कृष्ण भावना से सिक्त रहता है, कृष्ण में पूर्ण रूप से डूबा रहता है। जैसे प्रभुपाद को एक भक्त ने कहा, कि एक व्यक्ति ने कहा, मैं देख रहा हूं आप तो पूरा भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये करते वो करते, आप नाम आदि कब लेते हैं? प्रभुपाद ने कहा 24 आवर्स हरि नाम लेता हूं। हाँ, तुम्हें देखना है तो मेरे पीठ में कान लगाओ। हाँ, तो जब उन्होंने लगाया तो आवाज क्या आ रही थी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो पूर्ण रूपी में डूबा रहता है। हाँ, इसलिए कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। विज्ञ मतलब बहुत पंडित व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यकलापों को नहीं पहचान सकता। तो बाह्य दृष्टिकोण से उसको लग रहा था कि अरे स्वामी जी तो पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, ये करते वो करते हैं, लेकिन प्रभुपाद का मन चित्त आदि क्या है? पूर्ण रूपेण कृष्ण में डूबा रहता था। तो ये महानतम वैष्णव की या भक्त की पहचान है, और वही व्यक्ति उन्नत है या बड़ा है जिसका हृदय चित्त आदि कृष्ण में लगा हुआ है। तो हमारा प्रयास यही है, इसलिए हम सारा कार्य करते हैं कि एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, कि किसी ना किसी प्रकार से मन कृष्ण में लग जाए, यही हमारा कार्य है। आगे लिखते हैं, अभय अपने पत्रों में लोगों को न केवल परामर्श देते, वरना वे इस बात को भी संकेत करते कि वे व्यवहारिक सहायता भी दे सकते हैं। यदि उन्हें किसी संस्था की सहायता मिल जाए तो वे बहुत सारी चीजें करने को तैयार थे। देखिए, प्रभुपाद के पास कोई सहारा, कोई धन, सपोर्ट, अनुयायी कुछ नहीं था। मानो शून्य से, बिल्कुल शुरुआत से ये शुरू हुआ है आंदोलन। आज जब लोग इस्कॉन के इतने फैलाव को देखते हैं, लोग अचंभित हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया है जिनके पास धन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई अनुयायी नहीं थे, कोई सहायक नहीं थे। ऐसे छोटे से लेवल पर प्रभुपाद जी ने ये शुरू किया था। इतना बड़ा संघर्ष सिंगल हैंडेडली अकेले प्रभुपाद ने ये शुरू किया था। और बल्कि जब ये लेटर्स लिखते थे अलग अलग संस्थाओं को, लोगों को, प्रभुपाद कहते थे कि मैं किसी संस्था की मुझे सहायता मिल जाए तो मैं कई सारा कार्य कर सकता हूं। प्रभुपाद कहते मैं क्या क्या कर सकता हूं वो भी उनको लेटर में लिखते हैं। वे कक्षा शिक्षण कर सकते थे, मतलब लेक्चर दे सकते हैं, मंदिरों की व्यवस्था देख सकते हैं, मंदिरों में पूजा करना सिखा सकते हैं, भक्तों को दीक्षा दे सकते, और भगवत गीता के सिद्धांत के प्रचार के लिए तरह तरह के क्षेत्र कार्य का आयोजन कर सकते थे। साधारणतया वे विस्तार से ये नहीं बताते थे कि कोई चीज कैसे की जानी चाहिए, लेकिन वे वर्तमान कार्य विधियों के दार्शनिक दोषों और वैदिक साहित्य के अनुकूल कार्य की श्रेष्ठता की ओर इंगित करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से वे भगवत गीता के ज्ञान का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में करना जानते थे। यदि कोई उधर रुचि प्रदर्शित करता तो वे भगवत गीता के अनुसार कार्य करने की श्रेष्ठता उसे सिखा सकते थे। मतलब प्रभुपाद इतने डाउन टू द अर्थ थे, इतने विनम्र थे, बल्कि प्रभुपाद जी तैयार थे कि मुझे सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने सिंगल हैंडेडली किया भी। जब न्यूयॉर्क में गए कोई नहीं था, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, खुद हाथ से कुकिंग करते थे, खुद बनाकर खाते थे। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया
तब एक टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क उस गार्डन में गए, एक छोटा सा करताल लेकर उसके नीचे कीर्तन करते रहे। जब कुछ युवा लड़के लड़कियां आए तो उनको इनवाइट किया कि आप आओ, मैं कक्षा करता हूं सोमवार, वेंसडे और फ्राइडे, आप आओ। तो ऐसे 10-12 युवा लड़के लड़कियां आए और प्रभुपाद वो आने से पहले खुद किचन में कुकिंग करते थे उनके लिए कि प्रवचन के बाद उनको प्रसाद खिलाओ, क्योंकि प्रवचन ही काफी नहीं है, उसके बाद प्रसाद खाएंगे तो उनका मन, उनका हृदय, उनका चित्त शुद्ध होगा और आध्यात्मिक संदेश को समझ पाएंगे। क्योंकि प्रसाद के द्वारा बुद्धि विकसित होती है या शुद्ध होती है और आध्यात्मिक विषयों को हम सरलता से समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद ने सब ये खुद किया और ऐसे और इकट्ठा हो गए और लोग इकट्ठा होने लगे। तब भी प्रभुपाद अकेले ही करते थे। 40-50 लोगों को 2-3 घंटे पहले ही राइस, दाल, सब्जी, चपाती, स्वीट्स सब बना के रखते थे अकेले, और फिर आकर प्रवचन देते थे, उनको सिखाते थे, भगवत गीता से ज्ञान देते थे, जप करवाते थे और प्रसाद भी बांटते थे। शुरुआत में ये सारे ऐसे हिप्पी थे, आते आते थे, सुनते थे, खा के चले जाते थे, और जो बर्तन है वो सारे प्रभुपाद सफाई करते रहते थे। हाँ, इतना सारा किया। फिर वो लोग जब शुद्ध हुए, एक दिन उन्होंने पूछा, स्वामी जी क्या हम सेवा कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा, इसी दिन का इंतजार कर रहा था मैं कि आप कब पूछेंगे, और इसी से ये आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसलिए जो सैक्रिफाइस है, प्रभुपाद का त्याग है, ये साधारण नहीं है, असाधारण बलिदान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि एक जीव को कृष्ण के चरणों में भेजने के लिए हजारों लीटर खून बहाने की आवश्यकता होती है, और ये प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं। इतना कौन कर सकता है? जिन बच्चों को व्यक्ति पूरा जी जान लगाकर पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और जब पिताजी बूढ़े हो जाते, माता पिता, तो वो उनकी सेवा नहीं करना चाहता, वो अपनी पत्नी बच्चों को लेकर फरार गायब हो जाता है, देश विदेश में कहाँ सेटल हो जाता है, और बूढ़े बाप को छोड़ देता है गांव में। हाँ, गांव में मैंने कई गांवों में देखा, पूरे गांव खाली हो गए हैं, कोई युवा नहीं है, केवल बूढ़े माता पिता बचे हैं। हाँ, ये स्थिति है। हाँ, कौन कर किसी के लिए नहीं करता है, लेकिन प्रभुपाद ने ये जानते थे, प्रभुपाद ये आत्म साक्षात्कार है कि ये सारे कृष्ण के अंश हैं। हाँ, कृष्ण की संतानें हैं और कृष्ण से दूर होकर कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य है कि उनको कृष्ण के चरणों में ले जाओ। ये है, इसलिए ये है महान वैष्णव का हृदय। हाँ, पर दुखे दुखी। जो महान वैष्णव होता है वो दूसरे व्यक्ति को दुखी देखता है, वो तो दुख का अनुभव करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा गया है। महात्मा उपाधि कोई साधारण उपाधि नहीं है। भगवत गीता कहती है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। महात्मा कौन है? जो दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है। और दैवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी है। जिसने राधा रानी का आश्रय लिया है वही व्यक्ति महात्मा है। और राधा रानी का आश्रय लेकर वो व्यक्ति करता क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हाँ, भगवत गीता कहते हैं, सतत मेरे नाम कीर्तन आदि में लगा रहता है, मेरी सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वो महात्मा है जिन्होंने इतना मानो अपना बलिदान देकर हजारों हजारों जीवों को कृष्ण के चरणों में लाकर डाल दिया। मतलब सारे जीवों को ऐसे बांध दिया, उठाकर कृष्ण के चरणों में डाला। आप सोचिए कृष्ण कितने आनंदित हुए होंगे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद का आश्रय सदैव लेना है, प्रभुपाद का गुणगान करना है। हाँ, प्रभुपाद की आराधना करनी है, प्रभुपाद की महिमा का प्रचार करना है। क्योंकि प्रभुपाद की महिमा का गान करेंगे तो कृष्ण आनंदित हो जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद को सर्वाधिक कौन प्रिय है? श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने न भूतो न भविष्यति कार्य किया है। आज तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया है। आज तक किसी ने इतने बद्ध जीवों को पकड़ पकड़ कर
कृष्ण के चरणों में नहीं डाला जितना श्रील प्रभुपाद ने डाला है, और वो अप्रकट होने के बाद भी वो कार्य कर रहे हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए नहीं कहा चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को कि ये मेरा सेनापति भक्त है, कमांडर इन चीफ, हाँ, कि ये कई मेरे भक्त है लेकिन इन सारे भक्तों में ये जो मेरा भक्त है वो सेनापति है। मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय, हाँ, कि ये मेरा सेनापति भक्त है, वो जाएगा सबके पास, और उनके हृदय में ये जो संसार के प्रति आसक्ति है ना, उसको काटेगा तलवार से। कौन सी तलवार? प्रभुपाद कहते थे कि पहले कई सारे लोग हुए हैं, उन्होंने एक हाथ में किताब रखी, दूसरे हाथ में तलवार रखे और लोगों को कन्वर्ट किया। लेकिन प्रभुपाद ने कहा हम ऐसे नहीं हैं, हमारे पास तलवार है, लेकिन वो कौन सी है? संकीर्तन खड़ग लैया हाथे। चैतन्य मंगल कहता है कि अरे ये सेनापति भक्त जब निकला बाहर तो उसके हाथ में कौन सी तलवार थी? संकीर्तन खड़ग, संकीर्तन रूपी तलवार थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस संकीर्तन रूपी तलवार के द्वारा जीवों के हृदय में संसार की जो आसक्ति है उसको प्रभुपाद ने काटा है, और उसी के द्वारा लोग कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, जब अमेरिका गए तो क्या था उनके पास? 40 रुपए थे, भागवतम का पहला स्कंद था, एक किताब, और हरे कृष्ण महामंत्र था, बस। इसी के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ है, और हमें भी इसी को पकड़ के रहना है। भागवतम का श्रवण करना है, और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप आदि करना है, संकीर्तन करना है। और जितना अधिक हो सके श्रील प्रभुपाद का ये जो आंदोलन है उसमें किसी ना किसी प्रकार से सेवा करनी है। जो भी सेवा हमें प्राप्त हो जाए पूरा हृदय डालकर करनी है। हाँ, तब वास्तव में हम चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र बनेंगे और प्रभुपाद जी के कृपा पात्र होंगे। तो ये प्रभुपाद लीलामृत है, अगले संडे फिर से चर्चा करेंगे। तो बहुत विशेष है प्रभुपाद लीलामृत, जिसको हमें सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।